हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। जनरल एंट्री के 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डीके गोयल चैप्टर नंबर 9 और 5th क्वेश्चन से हम हमारी जर्नी आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं सर। यदि अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो फटाफट से जाइए वो प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के वीडियो देख लीजिए, जनरल एंट्री के वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं वो देख लीजिए। फटाफट से लोड कर आइए। 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। राधे राधे, बिना समय व्यर्थ गवाए स्टार्ट करते हैं। ये वी गो। ये आपकी डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5 है, जनरल एंट्री का। आपकी स्क्रीन पर पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है सर, ओके सर। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा अपनी प्रेजेंट लगाने के लिए। सर प्रेजेंट कर दीजिएगा आप। ठीक है, क्या आप हमारे साथ इस जर्नी में साथ हैं, भागीदार हैं, कंटिन्यू हैं। अभी तक सारे वीडियो आपने देखे हैं तो प्रेजेंट लगा दीजिए। रेगुलर क्लास की तरह हम क्लासेस आप इसको समझिए। ठीक है, सीरियस नोट पर, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है सर। ओके सर, क्वेश्चन। सो जनरल एंट्री पास करनी है सर इन द बुक्स ऑफ रमाकांत एंटरप्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो हम पेज पर जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं सर फटाफट से। ये हमारा फॉर्मेट हो गया सर। ओके, दिस इज द डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो का छोटा सा कॉलम। स्केल से बनाइए सर आप, पेंसिल से ये लाइनें खींचिए आप। फॉर्मेट बनाना है आपको। ठीक है, जनरल का, जनरल इन द बुक्स ऑफ रमाकांत। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेडिंग पे जनरल इन दी बुक्स ऑफ रमाकांत। रमाकांत एंटरप्राइजेस। ठीक है, ओके सर। ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है सर, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद कैश ₹3 लाख। तो बताओ बच्चों, दो एस्पेक्ट। एक तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, कैश बच्चों हमारे बिजनेस की असेट है, और बच्चों असेट बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट असेट। तो यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को। ठीक है, अब यदि मैं दूसरा एस्पेक्ट की बात करूँ, यहीं पर ही कमेंस बिजनेस। ये जो ओनर है, ये जो ओनर है बिजनेस में, ये बिजनेस इसका जो भी पैसा लगाता है, बिजनेस उसे कैपिटल कहता है। क्या कहता है बच्चों? कैपिटल। तो बच्चों बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ रही है और कैपिटल बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बोलो एंट्री क्या हुई? एंट्री हुई सर, हम बताते हैं आपको। जनरल एंट्री हुई है सर, कैश अकाउंट डेबिटेड और कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। हाँ जी, ठीक है सर, कर लेते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड, वाइट पेन ले लेते हैं चलो, टू कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। अमाउंट है 3 लाख। ओके सर, 3 लाख कॉलम डेबिट में और 3 लाख की क्रेडिट में। कमेंट जरूर करना है आपको प्रेजेंट के लिए, है ना। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कंपलसरी है सभी बच्चों को प्रेजेंट लगाना। ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है बच्चों आपका, क्या आप हमारे साथ हैं इस जर्नी में, रेगुलर क्लासेस आप ले रहे हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और ये हमने कर दिया क्लोज। डेट है यहाँ पर अप्रैल 1, 2025। तो यहाँ 2025 आप एक साथ लिख दीजिए और अप्रैल 1 आप लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हम। ये रब कर देते हैं, ये नहीं सर, रब हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश। अब इसे चेक करो, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि कैश की इंडिकेशन यहाँ पर है नहीं, और ये पार्टी का नाम इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये उधारी की ट्रांजेक्शन है। कहने का मतलब हमने उधार खरीदा है। ठीक है, ये बहुत हम डिटेल में देख चुके हैं। उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी है, इसका मतलब आपकी बिजनेस की है लाइबिलिटी, ना कि असेट। पैसा देना बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ती है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट लाइबिलिटी। तो बच्चों सुभाष, क्या नाम था इसका? सुभाष। तो सुभाष अकाउंट क्रेडिट होगा सर यहाँ पर। ठीक है, सुभाष अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधार खरीदा है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट लाइबिलिटी। तो क्रेडिट तो हो जाएगा सुभाष। अब दूसरा एस्पेक्ट देख लेते हैं, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स मतलब बिजनेस का एक्सपेंस,
और गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को क्या बोलते हैं बच्चों? परचेज। ये बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। और बच्चों एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं बच्चों? डेबिट। इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। खर्चे का नाम क्या है? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सुरेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बोल दो बच्चों राधे राधे। परचेज अकाउंट डेबिटेड और सुरेश अकाउंट क्रेडिटेड। आई बात समझ में? ये लो सर, एंट्री पास कर लेते हैं हम। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष अकाउंट। सुभाष ही नाम था? हाँ सर, सुभाष अकाउंट। ठीक है, 60,000 डेबिट में 60,000 और क्रेडिट में भी 60,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऐसे लिख लो आप। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गई आपकी। डेट की जगह डेट डाल लेना बच्चों, 2 अप्रैल है ना, 2 अप्रैल, ये हमने डेट डाल दी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है ये मैं रब कर रहा हूँ डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी 4 अप्रैल की। 4 अप्रैल को देखिए, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। अब ये भी एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें कैश का इंडिकेशन ही नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है या तो पैसा लेना बाकी या फिर पैसा देना बाकी है। मैंने आपको गुड्स बेचा, ये पकड़ो आप गुड्स, ले लिया आपने? ले लिया, हाँ, पैसे दो। आपने पैसे नहीं दिए, फॉर कैश लिखा हुआ ही नहीं है यहाँ, है ना, या कैश का कोई इंडिकेशन है ही नहीं। पर हाँ, मुनीम जी ने पार्टी का नाम लिख दिया, रमाकांत, रामनाथ का नाम लिख दिया। रामनाथ का मतलब पैसा लेना बाकी है। आई बात समझ में? तभी नाम लिया होगा। पैसा लेना है, लेना बाकी है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब पैसा लेना बाकी है तो वो असेट है या लायबिलिटी? असेट है। और बिजनेस में असेट बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। तो सर हम डेबिट कर देंगे रामनाथ के अकाउंट को। बोलो बात समझ में आती है कि रामनाथ का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पहला एस्पेक्ट तो ये। अब दूसरा एस्पेक्ट ये रहा सर, गुड्स सोल्ड। सोल्ड गुड्स। अब मुझे एक बात बताओ, सोल्ड गुड्स क्या है? ये क्या आफत है? सोल्ड गुड्स है क्या है बच्चों? इनकम है सर, गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम, जिसको हम बोलते हैं सेल्स। गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को सर हम जैसे परचेज बोलते हैं ना सर, आपने बताया था गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को परचेज बोलते हैं, गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को सेल्स बोलते हैं। क्या बेटा, वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। और यहां पर बिजनेस में सेल्स बढ़ रही है, इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ सेल्स अकाउंट। तो बहुत ही बढ़िया एंट्री आपने करी है बच्चों। रमाकांत अकाउंट को डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बहुत होशियार बच्चे मेरी क्लास में, वेरी गुड, बेहतरीन। तो रामनाथ नाम में क्या धरा है बेटा? बस सही लिख देना एक बार, ठीक है, गलत मत लिखना। ठीक है, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, प्रीवियस ट्रांजेक्शन रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये है 40,000। ठीक है, 40,000 की सेल है सर, 40,000 की। तो ये लिख दिया सर हमने 40,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नरेशन हो जाएगी सर इसकी। बहुत बढ़िया बेटा, बीइंग गुड्स सोल्ड। बहुत ईमानदारी से बच्चे पढ़ रहे हैं, स्केल कॉपी पेन साथ में लिखते हुए रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं। मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सअप नंबर में कि तुम क्लास वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे मुझसे एसोसिएटेड हैं, पर्सनल होमवर्क भेज रहे हैं, क्लास वर्क भेज रहे हैं, है ना, अटेंडेंस भेज रहे हैं, कमेंट कर कर बता रहे हैं कि हाँ सर हम क्लास में हैं, हाँ सर हम पूरी जर्नी में साथ हैं। तो ये आ गया आपका 4 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका अप्रैल 4। ये अप्रैल 4 डाल दो यहाँ, अप्रैल 4। ठीक है, हाँ जी, ये लो सर, ये फॉर्मेट और बढ़ा देता है। ठीक है, प्रीवियस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते बच्चों, पढ़े बच्चों? हाँ सर। रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। अब देखिए, रामनाथ को गुड्स बेचे थे, रामनाथ थी असेट। रामनाथ क्या था हमारे पास? असेट था, डेबिट बैलेंस था उसका। आई बात समझ में? कितने से? 40,000 से। अब उसने गुड्स रिटर्न कर दिए। गुड्स रिटर्न कर दिए तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि असेट क्या हो जा रही है बच्चों? कम हो जा रही है। मतलब रामनाथ असेट बड़ी थी तो हमने उसको डेबिट किया था, अब वो गुड्स रिटर्न कर रहा है तो असेट हमारी कम हो रही है, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे। रामनाथ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर। ठीक है, रामनाथ को क्रेडिट करना है। ठीक है, एक एस्पेक्ट तो ये हो गया, क्योंकि उसने गुड्स रिटर्न कर दिए इसलिए हमारी असेट कम हो गई। इतना पैसा हमें मिलने वाला नहीं है, जितने के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो जब पैसा नहीं मिलेगा तो पार्टी के अकाउंट को क्लोज कर दो। आई बात समझ में? इसलिए हमने क्लोज करने के लिए ही क्रेडिट किया है 2,000 से रामनाथ, क्योंकि 2,000 रुपये अब मिलने वाले नहीं है। मिलने वाले नहीं है तो डेटर कम हो गए, असेट कम हो गई। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया सर। दूसरा,
डिफेक्टिव गुड्स सेल्स किया था तो बच्चों क्या है वो हमारा सेल्स रिटर्न। क्या है बच्चों? सेल्स रिटर्न। देखो मैंने आपको सेल्स किया था, इनकम बढ़ाई थी, क्रेडिट कर दी थी, आपने ये गुड्स मुझे लौटा दिया, लौटाओ लाओ दो, ये लौटा दिया, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गई? सेल्स रिटर्न। मतलब मेरी इनकम क्या हो गई बच्चों? कम। इनकम बढ़ाई थी, सेल्स क्रेडिट कर दिया था, इनकम बढ़ती तो क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न इज डिक्रीज इन इनकम। सेल्स रिटर्न क्या है बच्चों? डिक्रीज इन इनकम। बोलो। हाँ सर। सेल्स रिटर्न क्या है बच्चों? डिक्रीज इन इनकम। डिक्रीज इन इनकम, ओके, या डिक्रीज इन सेल्स। और आप इसको ये भी कह सकते हो ना, असेट बढ़ गई आपकी, स्टॉक, यदि आप इसको मानते हो, क्या मानते हो इसको आप सेल्स रिटर्न को? स्टॉक, कि भैया हमारा स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया तो असेट बढ़ गया, असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, इनकम में कमी होती है तो भी डेबिट करते हैं, तो करना तो डेबिट ही है, इन द नेम ऑफ सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को यदि आप मानते हो, जो गुड्स वापस लौट कर आया वो आपका स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक इज अ काइंड ऑफ असेट, असेट बढ़ती है तो डेबिट। और यदि आपने उसको माना था इनकम, सेल्स के रूप में क्रेडिट किया था, इनकम बढ़ाई थी, सेल्स रिटर्न को आपने डिक्रीज इन इनकम बोल दिया, और इनकम कम होती है तो डेबिट होती है। तो सिंपल सा फंडा है सर, रामनाथ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, इधर देखो सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और रामनाथ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ 2000। पूरे अच्छे से बात समझ में आई है? नहीं आई तो कमेंट कर देना, कसम है तुम्हें। हाँ, सेल्स रिटर्न चाहने वाले, ठीक है, कौन है तुम्हारे चाहने वाला? अच्छा, उसका नाम मत लिखना यहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, तुम्हें कसम है, यदि तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो ईमानदारी से पढ़ाई करनी, ठीक है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, हाँ, किसके लिए भी, जिसका नाम तुम ऊंचा रोशन करना चाहते हो, ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, पढ़ाई करो मेहनत से, शिद्दत से। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रामनाथ, ओके सर, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रामनाथ, ये होगी सर रिटर्न। बहुत बढ़िया, डेट डाल लेना तुम, डेट की टेंशन मत लो यार, डेट तो देख के डाल देना, ठीक है, टाइम वेस्ट क्या करना, डेट डाल देना जो भी है। 4 तारीख है, डेट डाल लो, अभी डालो, 4 तारीख डाल दी। चलो सर आगे चलते हैं। 6 तारीख को रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स हो गया, 6 तारीख डालनी है उसमें ना, 6 तारीख, 6 थी वो डेट। आ जाओ 10 को, आ जाओ, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। अब मुझे एक बात बताओ यार, रामनाथ का डेबिट बैलेंस कितना था? तुमने बुक्स में एंट्री कर रखी है, जब तुमने उसको गुड्स बेचा था तो 40,000 से तुमने रामनाथ को डेबिट किया था, अभी तुमने रामनाथ को क्रेडिट कर दिया 2,000 से, क्योंकि ये तो पैसा लेना ही नहीं है इसलिए क्लोज कर दिया, तो नेट डेबिट बैलेंस बच्चों 38,000 का बचा रामनाथ से। आई बात समझ में? मतलब तुम्हें कितना पैसा लेना है बाकी, अभी लेना, पैसा लेना बाकी है, बहुत बढ़िया, पैसा लेना बाकी है, कितना? 38,000 रुपये लेना बाकी है। अब तुम्हें मिला कितना है बताओ? 37,400। ये देखो तुम यार, देखो ना, तुम टेंशन क्यों लेते हो, मेरी आंखों से देखो, 37,400 मिल गया। सर ये तो ढक गया, दूसरा कलर ले, ये ले बेटा यार, जान मांगी होती। 37,400, 37,400 मिल रहे हैं 38,000 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और 600 का हम क्या दे रहे हैं उसको? डिस्काउंट। तो मुझे एक बात बताओ यार, बताओगे तुम? हाँ सर हम बताएंगे। कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं क्या बच्चों? हाँ सर हम डेबिट कर देंगे। सर कितने से कैश बढ़ गया बेटा? कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, हाउ मच अमाउंट? 37,400, 37,400। सर हिंदी में मत बोलो सर, हिंदी वाले बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, मतलब कोई बात नहीं, हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, उनका भी फायदा होगा, इंग्लिश में बोल देंगे तो भी उन्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मुझे आपसे लेने थे 38,000, कितने लेने थे? 38,000, लाओ दियो। आपने कितने दिए? 37,400 लाए, 37,400 लाए, मेरे बिजनेस में कैश नामक असेट बढ़ गई 37,400, 37,400 से, लो इंग्लिश में, 37,400 से असेट बढ़ गई इसलिए डेबिट कर दिया, ठीक है। मैंने तुम्हें 600 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, सेलर हूं मैं, मैंने गुड्स बेचा था, आई बात समझ में? तो सेलर ही डिस्काउंट अलाउड करता है, और समय से, और पहले पैसा दे रहे हो आप ड्यू डेट से पहले, तो मैंने 600 रुपए छोड़ दिए, मेरे लिए क्या हो गया बच्चों? खर्चा हो गया, डिस्काउंट अलाउड। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं ना, करते नहीं करते? हाँ सर करते हैं सर। तो डिस्काउंट अलाउड मेरे बिजनेस का क्या है बच्चों? एक्सपेंस है, इसलिए मैं उसको कर दूंगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। कितना बेटा? 600। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बैलेंस कितना था? 38,000, 38 का ही तो बैलेंस था, देखो इधर देखो मेरी आंखों से, 38,000 का डेबिट बैलेंस था, ठीक है, 37,400 मिल गए, 600 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेटा ये तो क्लोज करना पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा क्लोज? बिल्कुल। कितने से क्लोज करोगे सर? 38,000 से। अब भाई 37,400 आपने दिए तो 600 रुपये लेने थोड़ी है मुझे आपसे, नहीं लेने, छोड़ दिए मैंने, तो वो डिस्काउंट देकर छोड़ दिए,
तो मुझे क्लोज कितने से करना पड़ेगा? 38,000 से, 38,000 से। क्लोज करने के लिए डेबिट बैलेंस को क्या करेंगे बच्चे? क्रेडिट कर देंगे, तो रामनाथ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर। रामनाथम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 38,000। बहुत बढ़िया। तो ये रामनाथ अकाउंट क्रेडिट हो गया 38,000। बहुत ईमानदारी से, बहुत बढ़िया। बीइंग रामनाथ अकाउंट फुल्ली सेटल लिख दो आप, रामनाथ शॉर्ट में, ठीक है। अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड भी लिख दो, डिस्काउंट अलाउड। लो मजे करो यार, ये भी लिख दो, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। अब इधर एक बार रीड करो मेरे साथ, रीड करे बिना मजा नहीं आएगा सर। इधर रीड करते हैं सर, हमने करा क्या सर, ये करा क्या सर, हमने क्या कारनामे करे सर तुमने। इधर देखो, रामनाथ अकाउंट डेबिट था 40,000 से, पैसा लेना बाकी था, असेट था हमारी, ठीक है। उसने कुछ गुड्स लौटा दिए थे, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया था, उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया था 2,000 से। तो फिर हमारे पास उसका डेबिट बैलेंस बचा था 38,000 का, मतलब हमें 38 ही लेना बाकी है। अब आई बात समझ में? अब हमने क्या किया, मैंने क्या किया सर, 37,400 तो ले लिया उससे, तो मेरे बिजनेस की एसेट बढ़ गई 37,437 से, और 600 रुपये मैंने छोड़ दिए डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो मेरा बिजनेस का एक्सपेंस हो गया यार, नुकसान हो गया यार, लॉस हो गया यार 600 रुपये का। इसलिए एक्सपेंस लॉसेस बढ़ते तो क्या करते हैं, डेबिट इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। ये कौन सा डिस्काउंट है, कमेंट करके बताओ अभी। अभी कसम है बेटा तुम्हें चाहने वाले की, कसम चाहने वाले की, अभी कमेंट करो। ये मेरे लिए एक्सपेंस और लॉसेस है। आई बात समझ में? कौन सा डिस्काउंट है ये, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, और क्यों है? यदि कैश डिस्काउंट है तो क्यों है, ट्रेड डिस्काउंट है तो क्यों है, बताओ, कमेंट करना तुम्हें। हाँ ठीक है। और रामनाथ के अकाउंट को क्लोज कर दिया मैंने 38 से, तो भैया 38 से डेबिट था, 38 से क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। राधे राधे, मजा आ गया सर। आगे चलते हैं। ये लो बेटा, ये ले, लाइन खींच देता हूँ बेटा मैं, ठीक है। ये लो बेटा, लाइन क्या है बेटा, मैं तो बिना स्केल के खींच देता हूँ इतनी बढ़िया, तुम स्केल से भी नहीं खींच सकते इतनी बढ़िया। सही कह रहा हूँ मैं तुमसे, हाँ ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो, तुम हो तो मैं हूँ, यदि तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम्हारे होने से मेरा वजूद है, तुम्हारे होने से मेरा वजूद है बेटा, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं नहीं। राधे राधे। आगे बढ़ते चलो, ये ट्रांजैक्शन हो गई सर। इसके बाद हम चलते हैं, ये सर रब कर दीजिए, हमें समझ में आ गया बहुत बेहतरीन तरीके से। अब आगे चलते हैं सर। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। अब देखो ध्यान से पढ़ना इसको, ये खेल करता है तुम्हारे साथ। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। ए गोपाल, तूने मुझे गुड्स बेचा, तो मेरे लिए क्या है, बताओ मेरे लिए क्या है? सर आपके लिए परचेज है सर। बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार बच्चा है ये। बच्ची भी बहुत होशियार है जो गोपाल के पास में बैठी है। हाँ, उसने कहा सर हमारे लिए तो परचेज है, और परचेज सर एक्सपेंस है, और बच्चा कह रहा है कि एक्सपेंस बढ़ता है ना सर, तो उसको डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, तो सर है ना परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, एक एस्पेक्ट तो क्लियर है, ठीक है। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। मैंने आपको पैसा दिया क्या गोपाल, बताओ, मैंने आपको पैसा दिया क्या? यहां पर कोई कैश का इंडिकेशन है क्या, ये बताओ मेरे को। गोल्ड सोल्ड गुड्स टू अस, सर कोई कैश इंडिकेशन नहीं है, ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, और पार्टी का नाम दिया हुआ है, इसलिए ये है एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बहुत बढ़िया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर पर्सनल अकाउंट का रूल ठोको। पर्सनल अकाउंट का रूल या तो पैसा लेना है या फिर देना है। मैंने आप ये जो गुड्स खरीदे गए हैं ये उधारी पर खरीदे गए हैं, और पैसा देना बाकी है। उधारी मतलब पैसा देना बाकी है सर, समझ गए सर? देना बाकी है, इसका मतलब लाइबिलिटी है सर। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है सर। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट लाइबिलिटी। गोपाल अकाउंट सर क्रेडिट हो जाएगा, गोपाल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर। हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। परचेज अकाउंट तो सर डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट तो सर डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड, और गोपाल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर। एंट्री ठोको, ठोको। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल अकाउंट प्रीवियस। हाँ सर, 40,000, ठीक है सर। 40,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ओके सर, नरेशन लिख देते बच्चे। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बेटा बेझिझक कमेंट कर कर मुझसे पूछो आप, है ना। बात करो सर मेरे से, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, आपका जवाब दूंगा, 100% मैं आपका जवाब दूंगा, है ना।
चलो ये क्लियर है सर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, पढ़ते हैं। लो पढ़ो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं सर। क्या बोल रहा है देखो, पेड टू गोपाल, वायर पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट, मतलब अकाउंट क्लोज करना है। फुल सेटलमेंट मतलब अकाउंट क्या कर देना है, क्लोज। देखो गोपाल का बैलेंस क्या था हमारी बुक्स में, डेबिट था। डेबिट था कि क्रेडिट था, देखो एक बार देखो, गोपाल का अकाउंट हमारी बुक्स में क्या था, क्रेडिट। ये देखो क्रेडिट था 40,000 से। हमारा गोपाल हमारी लाइबिलिटी था, क्या था बच्चों, लाइबिलिटी, मतलब उसका बैलेंस था क्रेडिट। अब उसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। फुल सेटलमेंट मतलब करना है क्लोज, तो 40,000 से सर गोपाल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर है, गोपाल अकाउंट सर डेबिट हो जाएगा 40,000 से। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सर, डेबिट हो जाएगा गोपाल अकाउंट। ये डेबिट कर दिया सर 40,000 से। अब ये कह रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग 4-5% डिस्काउंट, मतलब मैं गोपाल को, मुझे 40 पे करने हैं, मैं पेमेंट कर रहा हूं, गोपाल ने 5% डिस्काउंट दे दिया मुझे, तो मेरे बच गए ना। बचत कितनी हो गई ये बताओ मेरे को, बचत कितनी हो गई। 40,000 में देने गया था या 40 का अकाउंट में क्लोज कर रहा हूं, उसका 5% मेरा बच गया, तो सर 2,000 की बचत हो गई ना, हुई कि नहीं हुई बताओ। गोपाल ये लो 40,000, तुम कह रहे हो कि नहीं सर 5% में डिस्काउंट दे रहा हूं, आफ्टर डिडक्टिंग 5% मुझे पेमेंट कर दो, तो 2,000 मैंने क्या कर दिया डिडक्ट, मेरा क्या हो गया ये बचत, फायदा, इनकम। आई बात समझ में, गेन जो भी आप इसको बोलो, ये बढ़ रही है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट। और पेमेंट करते समय कौन सा डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव। अलाउ थोड़ी होगा बच्चों, डिस्काउंट क्या है हमारे लिए, रिसीव्ड। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, सर डिस्काउंट रिसीव, तो सर दूसरा अकाउंट हो गया 2,000 से क्रेडिट हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव। और सर अभी तो 40,000 से डेबिट किया गोपाल, 2,000 से डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट किया, कैश कितना गया तुम्हारे बिजनेस से बताओ। सर कैश जो है ना सर हमारे बिजनेस से कम हो गया, असेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। 38,000 से कैश चला गया हमारे बिजनेस, 40 के अकाउंट को 38 में क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, तो 38,000 कैश इज ए काइंड ऑफ असेट, कम हो गई, क्रेडिट कर देंगे। तो गोपाल अकाउंट डेबिट, एंट्री बताओ। गोपाल अकाउंट डेबिट कर दिया हमने कितने से, 40,000 से। डिस्काउंट रिसीव्ड हमने क्रेडिट कर दिया 2,000 से, और कैश अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया हमने 38,000 से। बोलो सर कर दे एंट्री, हाँ सर कर दो। ये लो, ये गोपाल का अकाउंट जो डेबिट पड़ा, क्रेडिट पड़ा, इसको क्लोज कर देते पहले तो। ठीक है, डेबिट करके ये लो सर, गोपाल, गोपाल अकाउंट डेबिटेड 40,000। ठीक है, टू कैश अकाउंट कितना गया, 38,000 गया सर हमारे पास। ठीक है, और कुछ पैसा बच गया सर इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, ये हो गया हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,000 बीइंग गोपाल अकाउंट फुल्ली सेटल्ड। ठीक है, गोपाल अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिल भी गया हमें। बोलो बात समझ में आती है सर, बिल्कुल 100% समझ में आती है सर हमारा बात। ये ट्रांजेक्शन समझ में आती है, इसका एब्रीविएशन उतारना चाहो उतार लें। ठीक है, नोट करके बैक करके। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन पर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 15 तारीख को इसकी ट्रांजेक्शन तुम्हें करनी है ईमानदारी से। पेड रेंट, बताओ क्या ट्रांजेक्शन होगी। रेंट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, और बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे बच्चों, डेबिट इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट डेबिट कर दो तुम। ये रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, पेड इज इंडिकेशन फॉर कैश, कैश इज काइंड ऑफ असेट, कम होती है तो इसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत, 15,000 डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको यही कर लो, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में करो एंट्री, करो ईमानदारी से अभी करो। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते सर, पेड रेंट टू रमाकांत रेजिडेंसी। अब रमाकांत कौन है, रमाकांत कौन है, ओनर। ओनर अपने खुद के घर का रेंट पे कर रहा है, घर का रेंट। अब घर का रेंट क्या हो गया बच्चों, पर्सनल एक्सपेंस। ठीक है, पर्सनल पर्पस हो गया है, और पर्सनल पर्पस के लिए पैसा बिजनेस से पे कर रहा हूँ, तो बिजनेस से पैसा निकल रहा है पर्सनल पर्पस के लिए,
और पर्सनल पर्पस के लिए जब भी बिजनेस से पैसा निकलता है वो कहलाता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के कारण बच्चों कैपिटल क्या हो जाती है, बच्चों कैपिटल कम हो जाती है बिजनेस से। तो कैपिटल कम होती है तब उसको क्या करते हैं, डेबिट। बट किस नाम से डेबिट करेंगे बच्चों, ड्रॉइंग्स अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट यदि मैं बात करूं, दूसरे एस्पेक्ट की यदि मैं बात करूं आपसे, तो दूसरा एस्पेक्ट है पेड। बिजनेस से कैश कम हो रहा है, कैश इज काइंड ऑफ असेट्स, कम बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तब क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में, ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हुई सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, करो एंट्री, ठीक है। यहाँ पर रेंट की एंट्री कर लो, उसके बाद ये रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी एंट्री थी रेंट अकाउंट डेबिटेड 15,000 था टू कैश अकाउंट 15,000। उसके बाद ड्राइंग्स की एंट्री कर लो आप, ठीक है। ड्राइंग्स, क्योंकि इससे कैपिटल कम हो रही है सर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और बिजनेस से कैश भी कम होगा, ठीक है। कितना सर 10,000, 10,000 ये कर दिया हमने 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बोलो, ड्राइंग्स मेड टू पे हाउस रेंट ऑफ रमाकांत। रमाकांत के घर का रेंट पे करने के लिए हमने ये ड्राइंग्स किया है। आई बात समझ में, यस सर, ठीक है सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। कमेंट करके बताओ सर बात समझ में आ रही क्या, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, परचेज गुड्स कैश, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स कैश फ्रॉम गोविंद 15,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 15,000 जो है सर, ये जो 15,000 का गुड्स आपने लिस्ट प्राइस का खरीदा है, लिस्ट प्राइस, इसमें से लेस कर दो आप 20%। 20% किसका, 15,000 का, ठीक है। कितना हो गया, 3,000। तो आपके लिए नेट परचेस कितने का पड़ा, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद नेट परचेस कितने का पड़ा, 12,000 का। तो बच्चों परचेज हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से। अब मुझे एक बात बताओ, कैश परचेज किया आपने, तो कैश इज ए काइंड ऑफ असेट, कम हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे, कितना, 12,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 12,000, ठीक है सर, करते हैं। ये एंट्री हो गई सर हमारी। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 12,000, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बोलो, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट कितना था, 20%, 20% ट्रेड डिस्काउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये परचेज की एंट्री पास कर ली हमने। बोलो कोई दिक्कत है क्या, डेट डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। बहुत कंफर्टेबली हो रहा है सर, बिल्कुल कमेंट कर जरूर बताओ क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल कंफर्टेबल होना आप। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है सर। ये 18 तारीख की ट्रांजेक्शन हमने कर ली, फिर 20 तारीख को चलते हैं सर। 20 को डेट डाल दो आप। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, पार्टी का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों, क्रेडिट है, कैश का कोई इंडिकेशन नहीं, और क्रेडिट है। और यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, क्या बढ़ रही है, क्योंकि पैसा देना बाकी है, गुड्स खरीदा है उधारी पर, गुड्स खरीदा उधारी पर, ठीक है, कैश का कोई इंडिकेशन नहीं है यहाँ पर, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। तो एक आस्पेक्ट तो ये समझ में आ गया कि गोविंद अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट अभी देख लेते हैं, 50,000 का गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो मुझे एक बात बताओ, 20% मतलब 50,000 का 20% कितना हो गया, ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया बच्चों, 10,000। तो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर दो 50,000 की लिस्ट प्राइस में से, 50,000 की आपकी लिस्ट प्राइस है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, तो नेट परचेज कितने का हो गया बच्चों, हाँ जी ये आ गया आपका नेट परचेज,
और बच्चों जितना नेट परचेज आता है उतने से ही हम एक्सपेंस मानते हैं उसे बिजनेस का, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। खर्चे का नाम क्या होगा? परचेज। क्यों सर? गुड्स खरीदा है इसलिए उस खर्चे का नाम है परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 40 से। और 40,000 हमें रमाकांत को देना बाकी है, तो रमाकांत अकाउंट क्रेडिट भी कितने से हो जाएगा? 40,000 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सॉरी, गोविंद। तो एंट्री हो जाएगी सर परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद 40,000। यहाँ एंट्री कर लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गोविंद अकाउंट 40,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट पर हमने खरीद लिया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बोलता है 24 तारीख को 24 पेड टू गोविंद 38,800 इन फुल सेटलमेंट। तो गोविंद का अकाउंट हमारी लाइबिलिटी था, अभी देखा हमने 40,000 से। देखो ना यार, ये गोविंद का अकाउंट लाइबिलिटी था हमारी 40,000 से, था कि नहीं था? यस सर, हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी था। अभी ये कह रहे हैं कि इसको फुल सेटल कर दो, मतलब जो क्रेडिट बैलेंस था ना गोविंद का, उसको सेटल करके क्या कर दो? डेबिट। कितने से? 40,000 से। भाई फुल सेटलमेंट का मतलब है अकाउंट का क्लोज करना, तो क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करके क्लोज करेंगे। तो गोविंद अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 40,000 से। आई बात समझ में? और उसको पे कर रहे हैं 38,800। तो बिजनेस से कैश कितना कम हो रहा है सर? कैश इज ऑल्सो काइंड ऑफ असेट, कम होती है तब क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट कितने से करेंगे सर? 38,800 से। अब 40,000 को डेबिट किया है, 38,800 को क्रेडिट किया है। मुझे एक बात बताओ, 40,000 के अकाउंट को क्लोज करने के लिए 38,800 का पेमेंट किया है, तो मुझे एक बात बताओ 1,200 क्या हो गई मेरी? इनकम, बचत। बचत ऐसे लिख दो तुम तो हिंदी में, है ना? बचत, इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट करेंगे। किस नाम से? डिस्काउंट। अलाउड नहीं है बेटा, रिसीव्ड है, ठीक है। इनकम हो गई तो रिसीव्ड, और एक्सपेंस हो गया तो अलाउड। तो डेबिट, क्रेडिट कर दिया हमने, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से? 1,200 से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गोविंद अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चे। हाँ बच्चे, गोविंद अकाउंट क्या बच्चे? गोविंद का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000 से, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा वैसा 38,800 से, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा बेटा 1,200 से। क्या बात समझ में आती है? हाँ जी, ठीक है। तो गोविंद अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। ये जो क्रेडिट बैलेंस बचा है 40 का, इसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। फॉर्मेट को कंटिन्यू आप करिएगा, ये फॉर्मेट है हमारा, ठीक है। एलएफ का फॉर्मेट, एलएफ का कॉलम भी बना लीजिए, एलएफ, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, ये गोविंद अकाउंट हम क्लोज करने वाले हैं सर। गोविंद, 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 गोविंद अकाउंट डेबिट 40,000 से क्लोज कर दिया सर हमने। बिजनेस से हमें कैश चला गया सर, कैश इज काइंड ऑफ असेट, कम होती है तो क्रेडिट 38,800। और बच्चों हमें फ़ायदा हो गया डिस्काउंट, इनकम हो गई बच्चों में, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड बच्चों हम कर देंगे क्रेडिट इन द नेम ऑफ दैट इनकम, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे बच्चों? बीइंग गोविंद अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है बच्चे। गोविंद अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एंट्री होगी। बहुत आसान है सर, ठीक है। हाँ जी, आगे चलें? बिल्कुल सर, आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? गोविंद को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये लो रब कर रहा हूँ। हाँ जी, चलें आगे। ओके सर, नेक्स्ट बोल रहे हैं पेड टू सुभाष 19,200 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 800। अब देखिए सुभाष का अकाउंट जो भी था, जितने से भी था, उसमें से केवल 20,000 को ही सेटल किया जा रहा है। कितना सेटलमेंट किया जा रहा है? 20,000 का। देखिए सुभाष हमारी लाइबिलिटी था, हम चेक कर लेते एक बार, क्वेश्चन में देखिए आप, ठीक है। इधर देखिए सुभाष कहीं क्रेडिट पड़ा है हमारे बुक्स में, देखो इधर देखो मेरे साथ आप, सुभाष अकाउंट क्रेडिट पड़ा हुआ है कितने से? 60,000 से। ये हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी था, पर इसे हम क्लोज कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं बच्चों, क्लोज कर रहे हैं, कितने से, 20,000 से, क्योंकि हम 20 का ही सेटलमेंट कर रहे हैं अभी इसमें, केवल 20 का ही पेमेंट कर रहे हैं हम, तो हम डेबिट कितने से करेंगे, 20 से। हालांकि 20 नहीं दे रहे हैं हम पूरा, 19,000 कुछ दे रहे हैं हम, ठीक है, कितना दे रहे हैं, 19,200। तो बच्चों 19,200 तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश कम हो जाएगा 19,200 से, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में। सुभाष का अकाउंट क्लोज करके आप डेबिट कर दोगे कितने से, 20,000 से, क्योंकि आप 20,000 को सेटल कर रहे हो 19,200 में, और 800 का हो गया आपको डिस्काउंट, मतलब फायदा, इसलिए आप डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दोगे कितने से, 800 से। क्या बात समझ में आती है सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। बताओ सर, आगे बढ़े। हाँ सर, बिल्कुल। तो हम एंट्री क्या करेंगे बताओ, सुभाष अकाउंट, ठीक है, फॉर्मेट में करना है आपको, ठीक है, सुभाष अकाउंट डेबिटेड, कितने से क्लोज करूं मैं सुभाष के अकाउंट को बताओ, पूरे 60 से नहीं, पूरी तरह से सेटल कर रहे हो गया अकाउंट को, नहीं सर, 20 का ही सेटलमेंट कर रहे हैं, 20,000 का ही हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी क्लोज कितने से हुई, 20 से, ठीक है। सर पैसा तो 19,200 ही गया सर, तो लाइबिलिटी क्लोज भी 19,200 से होनी चाहिए, नहीं सर, ठीक है, 800 का आपने डिस्काउंट भी तो ले लिया, उसने बोला ना डिस्काउंट रिसीव, देखो आपको डिस्काउंट कितने का रिसीव हो गया, 800 का, तो ये आपकी इनकम हो गई, इसलिए इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। पेड 19,200, तो 19,200 हमारे बिजनेस से कैश चला गया, कैश कम होता है तब उसको करते हैं क्रेडिट, तो 19,200 से क्रेडिट, कैश हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड 800 से क्रेडिट हो जाएगा, तो सुभाष अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा मेरे बच्चे, पूरे 20,000 से, कितने से, पूरे 20,000 से, ठीक है, क्योंकि हम 20 का सेटलमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या बात समझ में आती है, परफेक्ट समझ में आती है सर, बिल्कुल। ये डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है इसलिए क्रेडिट कर दिया, और कैश हमारी असेट है, असेट कम होती है इसलिए क्रेडिट कर दिया। सुभाष हमारी लाइबिलिटी था, क्या था बेटा हमारी लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी, और बच्चों यहाँ पर लाइबिलिटी 60,000 से था वो, पर हम क्लोज कितने से कर रहे हैं, हम हिसाब किताब 20,000 का ही कर रहे हैं, तो जितने से क्लोज कर रहे हो लाइबिलिटी उतने से कम हो रही है, कम हो रही है मतलब उसको डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी कम 20,000 से हो रही है इसलिए 20,000 से सुभाष अकाउंट को डेबिट कर दिया। राधे राधे, क्या बात समझ में आती है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट, बीइंग सुभाष अकाउंट settled by 20,000 and discount received 800, being सुभाष अकाउंट settled by 20,000 and discount received 800, ये आप एंट्री कर लीजिए। नेक्स्ट, वेजेस पेड, सैलरी पेड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड, ट्रेड एक्सपेंस पेड, देखो एक ही दिन यदि एक ही तरह की ट्रांजेक्शन हो रही है तो उनको सबको क्लब किया जा सकता है, तो वेजेस पेड अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, यहीं कर देता हूँ मैं एंट्री, आप भी यहीं आप आपके फॉर्मेट में करो, ठीक है। ये मैंने कर दिया वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे बिजनेस का क्या है बच्चों, ये एक्सपेंस, ये कर दिया हमने डेबिट, ठीक है, कितने से, 4,000 से, ठीक है। फिर सैलरी भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है। फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ये हमारा बिजनेस का खर्चा है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं बिजनेस में यदि बढ़ रहे हैं तो उनको डेबिट कर देंगे इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, ये हो गया 2,200, ये मैंने कर दिया 2,200 से, और फिर एक ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है, 3,000 से, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया सर हमारा, बताइए, 4,000, 20,000, 2,200 और 3,000, बोलिए, 20 और 4, 24 और 3, 27, 27,000 प्लस 2,200, 29,000, 29,000 से हमारे बिजनेस में कैश कम हो गया, कैश इज अ काइंड ऑफ असेट्स, बढ़ता है तब डेबिट, कम होता है तब क्रेडिट। नरेशन, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, ये नरेशन लिख देना, ये ट्रांजेक्शन हो गई। बताओ सर इसमें कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आपको टोटल भी कर देना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, आई बात समझ में, एक ही क्लास में हम एक क्वेश्चन कर पाते हैं हार्डली, यदि छोटे क्वेश्चन होंगे तो हम 2 कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, अगली क्लास में 6 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सबका भला हो, सब पढ़ेंगे सबका भला होगा, आपको भी दुआएं मिलेगी, आपका भी भला होगा। कमिटमेंट के साथ कॉन्टिन्यूस क्लासेस हमारी आती रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राधे राधे।